नमस्कार दोस्त, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रवीण और मैं इसमें पर आपको सीटेट का कुछ पार्ट लेके चल रहे हैं ईवीएस का, जिससे 4 से 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से, इस नोट से फंसने वाले हैं। ये बहुत 160 नोट्स ईवीएस के एनसीईआरटी बुक से बनाया गया है। और इसके पहले वीडियो में जा कर के आप क्लास 4 की देख लीजिएगा, वहाँ से कुछ भाग को हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर आज मैं 12 पढ़ाऊँगा, क्लास 4 का ईवीएस है। ठीक है, क्लास 4 का ईवीएस है। आज हम चैप्टर नंबर ये क्लास 4 का मैं ये कंप्लीट करके और क्लास 5 के चैप्टर पर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 12 क्या है, 12 क्या है। काजी खान स्थान पाकिस्तान में है, सोहना गांव हरियाणा में है तथा वेनिका गांव कर्नाटक में है। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा गया कि काजी खान कहाँ पर है, सोहना गांव कहाँ पर है और वेलवनिका गांव कहाँ पर है। ठीक है, तो आपको बताना है काजी खान कहाँ पर है, पाकिस्तान में है, सोहना गांव हरियाणा और वेलनिका गांव कहाँ पर है, कर्नाटक में है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ है। अब ये चैप्टर नंबर 12 खत्म, समाप्त हो गया। बस इतना ही था जो इम्पोर्टेंट आपसे सीटीईटी में पूछा जा सकता है। सीटीईटी 2023 के एग्जाम से में ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर पे। अब ये है चैप्टर नंबर 16 क्या कहता है। चैप्टर नंबर 16 क्या कहता है, पक्षी के बारे में बताया गया है। ठीक है, गिज्जू भाई बधेका गुजरात में रहते थे। वे बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से, कहानियाँ और पत्र लिखते थे। कौन लिखता था, गिज्जू भाई बधेका गुजरात में रहने वाले थे। बच्चों के लिए मज़ेदार कहानियाँ, किस्सा, लोकगीत, नाटक, पत्र इत्यादि चीज़ों लिखते थे। मतलब बच्चों के लिए जो भी काम करते थे वो बच्चों के लिए ही काम करते थे। ठीक है, अब ये कलचिड़ी इंडियन रोबिन पत्थरों, ठीक है, पत्थरों के बीच घोंसला बनाती हैं। ठीक है, घोंसला घास से बना होता है। उनके ऊपर पौधे की नाजुक टहनी, ऊन, काल, बाई, बिहा इत्यादि रहते। देखो कलचिड़ी बताता हूँ। इसका नाम है कलचिड़ी चिड़िया। ये क्या है कि जो पत्थर होता है, सड़क देखिए, उन्हें से सड़क रहती है। ठीक है, सड़क ऐसे रहती है, सड़क ठीक, तो पत्थर के बीच में जो कहीं कहीं देखे होंगे वहाँ से वहाँ के उनके बीच के स्थान पर घोंसला बनाती हैं। तो उसके ऊपर नाजुक से टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब इत्यादि मिलकर के बिछा देती हैं। ठीक है दोस्तों, देखो अब आगे देखते हैं। कौवे के घोंसले में लोहे के तार। देखो कौवा जब घोंसला बनाता है तो उनके घोंसले में लोहे के तार, लकड़ी की शाखाएं जैसी चीज होती हैं। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। अगेन रिपीट करते हैं कि कौवे के घोंसले में, कौवा जो अपना घोंसला मतलब जहाँ वो रहता है, अपना घोंसला पिंजड़ा बनाता है, वह लोहे के तार, ठीक है, और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीजें होती हैं। कौवा पेड़ की सबसे ऊंची ढाल पर या डाल पर अपना घोंसला बनाती है। मतलब यह है कि कौवा पेड़ के सबसे ऊंचे डाल पर अपना घोंसला बनाती हैं। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती हैं, वह कौवे के घोंसले में अंडे दे देती हैं। कोयल की सबसे बड़ी खासियत बात यह है कि कोयल जो है अपने घोंसला नहीं बनाती हैं, वह कौवे के घोंसले में अंडा दे देती हैं। पाक्ता, देखिए आगे बढ़ते हैं। ये पाक्ता कैक्टस के कांटों में के बीच में मेहंदी के मेड़ में घोंसला बनाते हैं। मतलब जो मेहंदी का पेड़ होता है ना बच्चों, जैसे मेहंदी का पेड़ हुआ, मान लो ये मेड़ हुआ, ठीक है, तो ये मेहंदी का अगर पेड़ है यहाँ पे, और सपोज करो ये मेहंदी का पेड़ है। ठीक है, ये मेहंदी का पेड़ है, ये मेड़ था, ये मेहंदी का पेड़ है। तो मेहंदी के पेड़ के मेड़ में, ठीक है, यहाँ मेड़ में, यहाँ पर वो अपना घोंसला बनाती है। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आपका घोंसला बनाती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। गौरैया कहीं भी घोंसला बना लेती है, अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, और कबूतर भी ऐसी ही जगह अपना घोंसला बनाता है, पूरे मकान या खंडहरों में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बसंत गौरी जो गर्मियों
बसंत गर्मी जो गर्मियों में टुक टुक करते रहते हैं, पेड़ में तने गहरे से छेद बनाकर अंडे दे देते हैं। बसंत गौरी कहाँ रहते हैं? टुक टुक करते रहते हैं, टुक 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 करते रहते हैं पेड़ के तने में, और गहरा छेद बना करके उसमें अंडे देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दार्जिन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पटेले को लेती हैं, ठीक है, परतों को लेती हैं और उनके बीच बनी थैली में अंडे देती हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। शक्कर खोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी पर अपना वो घोंसला बनाती हैं। ठीक है, मतलब शक्कर खोरा रहता है किसी पेड़ या झाड़ी पे पर लटकता हुआ है। ठीक है, वो लटकता हुआ अपना घोंसला बनाती हैं। घोंसले में बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ती, रुई, पेड़ के टुकड़े और कपड़ों के से अपना वो चीज़ बनाते हैं। रिपीट करते हैं। शक्कर खोरा किसी पेड़ या झाड़ी पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं। जैसे कि ये मान लो कि सपोज करो ये पेड़ है और ये डाली है, तो इस पे लटकता हुआ अपना वो शक्कर खोरा जो है अपना वो घोंसला बनाती हैं। ठीक है, यहाँ तक कि है इसमें मकड़ी के जाले भी होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये है बीवर पक्षी। ठीक है, बीवर पक्षियों में सभी नर बीवर अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा बीवर उन सभी घोंसले को देखती है जिनमें जो अच्छा होता है उसमें वो अंडा दे देती है। रिपीट करते हैं कि बीवर पक्षी सभी नर बीवर अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा बीवर उन सभी घोंसले, मतलब कहने का मतलब ये है कि नर बीवर जो है वो घोंसला बनाती है और मादा देखती रहती है। ठीक है, देखती रहती है जो मादा को अच्छा लगता है। ठीक है, मादा को जो अच्छा लगा उसी में अंडे देती हैं। पक्षियों के कई दुश्मन हैं। आपने देखा होगा कि पक्षी देखते ही आपको भाग जाते हैं। मनुष्य, जानवर और कौवे, गिलहरी, बिल्ली और चूहे मौका देखते ही अंडे चुरा लेते हैं। देखिए, मनुष्य ने और जानवर, कौवे, गिलहरी, बिल्ली और चूहे, ये पक्षियों के अंडे आपने देखा होगा कि ये चुरा लेते हैं या खा लेते हैं। ठीक है, कई बार उनके घोंसले भी तोड़ देते हैं। ये तो बात 100% सत्य है, आपने देखा होगा कि घोंसले तोड़ भी देते हैं। ठीक है, अब देखिए गाय के दांत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, पत्तों को काटने के लिए, घास को चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे होते हैं। देखिए, पत्तों को काटने के लिए, घास चबाने के लिए और पीछे के दांत चपटे चपटे होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होती हैं जो कि मांस फाड़ने में, काटने में काम आते हैं। आपने देखा होगा ना, बिल्ली अक्सर चूहा दौड़ाती है ना, चूहा पकड़ती है। आप जरा सोचिए कि उनकी जो दांतें हैं वो नुकीली होती हैं जो मांस फाड़ने और काटने के काम आती हैं। ठीक है दोस्तों, सांप के दांत नुकीले होते हैं। वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता बल्कि निकाल देता है। ठीक, चबाकर नहीं खाता बल्कि वह निकाल देता है। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। गिलहरी जो पेड़ पर रहते हैं, ठीक है, बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने के और कुतरने के इनके दांत घिसते रहते हैं। ठीक है, गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने से इनके दांत घिसते रहते हैं। कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं, जैसे चील, बाज और गिद्ध। ये देखो, चील, बाज और गिद्ध, क्या चील, बाज और गिद्ध ये ऐसे होते हैं, देखिए ये ऐसे होते हैं कि जो कि हमसे 4 गुनी ज़्यादा दूरी तक देख सकते हैं। कौन? चील, बाज और गिद्ध 4 गुना ज़्यादा क्षमता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 11 में आ जाओ। ठीक है बच्चों,
चैप्टर नंबर, एक सेकंड, चैप्टर नंबर 18 में आ जाऊँ। चैप्टर नंबर 18, नल्ला मंडा। नल्ला मंडा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। नल्ला मंडा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। बाजार गांव कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। कप परेड कहाँ पर है? मुंबई में है। और गोलकुंडी कहाँ पर है? कर्नाटक में है। ठीक, अगेन रिपीट करते हैं, नल्ला मंडा कहाँ पर है? महाराष्ट्र कहाँ पर है? ठीक है, महाराष्ट्र गांव में, देखो यहाँ देखिए, नल्ला मंडा आंध्र प्रदेश, बाजार गांव महाराष्ट्र में, कप परेड मुंबई में, गोलकुंडा महाराष्ट्र में, कर्नाटक में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 19 में आइए। बरगद, क्या? चैप्टर नंबर 19 में आइए। बरगद के पेड़ बरगद के पेड़ लटकन जिस पर बच्चे झूलते हैं, असल में इसकी जड़ है, टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती। आपने देखा होगा कि बरगद के पेड़ जो होता है, ये टहनियों से तो निकलती हैं, लेकिन ये बढ़ते 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 ज़मीन में आकर चली जाती हैं। ठीक है, ये मजबूत खंभों की तरह पेड़ सहारा देती हैं। ओके, रेगिस्तान ओक। रेगिस्तान ओक नामक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह लंबा होता है और बहुत पतलियाँ बहुत कम होती हैं। इनके जड़ें ज़मीन बहुत गहरी होती हैं। 30 पेड़ों में लटका दिया जाए तो ये गहरी होती हैं, जब तक कब पानी तक वो पहुँच न जाए। ठीक है, देखिए, रेगिस्तान ओक नामक ऑस्ट्रेलिया में पेड़ पाया जाता है। ठीक है, यह बहुत लंबा होता है, पत्तियां बहुत कम होती हैं, इसकी जड़ें जो होता है ज़मीन में बहुत गहरी तक जाती हैं, मतलब कि 30 पेड़ लेटा दिए जाएं इसके लिए। ठीक है, 30 पेड़ के बराबर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। यह पानी के लिए तने में होता है। यह पानी के तने में होता है, इनका होता है। जब कभी भी इस इलाके में पानी नहीं होता, इम्पॉर्टेंट पार्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यही है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यही है कि जब उस एरिया में पानी नहीं होता है तो यहाँ के लोग तने के अंदर एक पाइप डाल करके उस मतलब पेड़ के अंदर एक पाइप डाल करके वहाँ से पानी निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या निकालते हैं? रेगिस्तानी ओक। ठीक है, ये कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। यह बहुत लंबा होता है, बहुत लंबा होता है। इसमें पत्तियां नहीं होती, इसमें 30 पेड़ के बराबर क्षमता होता है। ठीक है, ये जो होता है जब उस एरिया में कभी पानी नहीं आता तो उस लोग क्या है, वहाँ के लोग उसको पाइप डाल करके उसको निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, चैप्टर नंबर 20 में आ जाइए। क्या? चैप्टर नंबर 20 में। चैप्टर नंबर 20 में क्या है? बिहू त्योहार असम में चावल की फसल पर काटने पे मनाया जाता है। इस त्योहार पर बिहू नृत्य होता है। बिहू नृत्य जो है कि असम में चावल की, आप जानते हो ना, असम में चावल की फसल काटने पर यह गाया जाता है। बिहू से पहले दिन की शाम को उर्रुका कहते हैं। बिहू जब गाया जाता है, बिहू त्योहार, उसके एक दिन पहले को उर्रुका कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? उर्रुका कहते हैं। उर्रुका कहते हैं। बोरा और चेवा चावलों के दो प्रकार हैं जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। इसे असम में खाया जाता है। ठीक है, आइए चैप्टर नंबर 13 में चलते हैं। चैप्टर नंबर 23 में चलते हैं। मुख्तार गांव कहाँ पर है? मुख्तार गांव आंध्र प्रदेश में है, पंचमपल्ली जिले में पड़ता है। मुख्तार गांव कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पंचमपल्ली जिले में पड़ता है। पंचमपल्ली जिले में ज़्यादातर परिवार बुनकर इसे बुनाई और पोचमोले के नाम से, वहाँ के लोग ज़्यादातर कपड़े की बुनाई करते हैं। ठीक है, कहाँ पर? पंचमपल्ली कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 24। मलयालम में चिट्टपन चाचा को और कुंजमा चाची को कहते हैं। अगेन रिपीट, मलयालम में चिट्टपन चाचा को और कुंजमा चाची को कहते हैं। चेन्नई में कोची ट्रेन से जाने पर 12 घंटे लगते हैं। मतलब चेन्नई से कोची जाने पर 12 घंटे का समय लगता है।
अबू धाबी देश की रेगिस्तानी इलाके में है। वैसे भी रेगिस्तान में बारिश नहीं होती है। आपको पता है कि रेगिस्तान में क्या होते हैं, वहाँ बहुत धूप पड़ती रहती है, ठीक है, वहाँ बालू रहता है। अबू धाबी वहाँ पे बारिश नहीं होती है। वहाँ बहुत कीमती है, वहाँ पानी बहुत कीमती, क्योंकि वहाँ बरसात नहीं होता इसलिए पानी कीमती है। वहाँ पर वहाँ न बारिश होती है, न नदियाँ हैं, न झील है, न तालाब हैं। मतलब पानी से कोई लेना देना वहाँ पर नहीं है। कुल मिला कहने का मतलब ये पानी का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। ज़मीन के नीचे वहाँ पर पानी नहीं है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। अबू धाबी में रुपये को दिरहम कहते हैं। रुपये को दिरहम कहते हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। लेकिन रेतीली ज़मीन के नीचे तेल होता है। आप जानते हैं कि रेतीली ज़मीन के नीचे तेल होता है, इसलिए यहाँ पेट्रोल आसानी से मिल जाता है। वहाँ पेट्रोल सस्ता है, पानी से सस्ता पेट्रोल कहाँ? अबू धाबी में। अबू धाबी में खजूर के पेड़ दिखाई देती हैं, क्योंकि एक एक ऐसा पेड़ है जो वहाँ पर उग सकता है। मतलब देखिए, अबू धाबी में क्या है कि वहाँ पानी से सस्ता तेल है, ठीक है। वहाँ पानी सस्ता पेट्रोल है, पेट्रोल वहाँ निकाला जाता है। वहाँ बरसात नहीं होती। वहाँ तालाब नदियाँ कुछ भी नहीं है। तालाब नदियाँ कुछ भी नहीं है, ठीक है। वहाँ एक ही पेड़ है जो कि खजूर का पेड़ है, वहीं वहाँ जीवित हो सकता है, ठीक है। आइए अब चैप्टर नंबर 16 पर चलते हैं, 26 पर चलते हैं, ठीक है। आइए, हाँ अभी देखिए, वहीदा ब्रिज में एक लेफ्टिनेंट कमांडर हैं जो भारतीय नौसेना में डॉक्टर थे। नौसेना के समुद्र जहाज में काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक थी। कौन थी? वहीदा ब्रिज में कौन थी? यह लेफ्टिनेंट, आर्मी में लेफ्टिनेंट, भारतीय नौसेना, लेफ्टिनेंट को भारतीय नौसेना बोलते हैं, ठीक है। भारतीय नौसेना में वह डॉक्टर थी और वह समुद्र जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक है, ठीक है। ठीक है, अब देखिए, ये पहली महिला है जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली थी। यही एक कौन थी? वहीदा प्रिज्म में क्या थी कि ये पहली बार पहली एक ऐसी महिला है जो कि एक परेड की सलामी या परेड को संभाली थी, कमान संभाली थी, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के रहने वाली हैं। जिले के बहुत छोटे से ठंडा मंडी गाँव के हैं, मतलब राजौरी जिले के और ठंडा मंडी गाँव से हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रिज्म से तात्पर्य है कि 7 रंग दिखाना। वैनी यहाँ पे नाला, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे स्कीटो पुल 27 पुल पर चैप्टर पर है। स्कीटो पुल गांव में लद्दाख में है। स्कीटो पुल गांव लद्दाख में है। लद्दाख में माँ को अम्मा ले और पिताजी को अब्बा ले बोलते हैं। माँ को अम्मा ले और पिता को अब्बा जी बोलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आइए, क्लास नंबर 5 में हम आ गए हैं, ठीक है। क्लास नंबर 5 की शुरुआती करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी क्लास नंबर 5 है, ठीक है बच्चों, क्लास नंबर 5 है। एनसीईआरटी क्लास नंबर 5 है, ठीक है। चींटियाँ कुछ ऐसी ज़मीन पर छोड़ती हैं जिसे सूंघकर एक दूसरी चींटियाँ पीछे चलती हैं। चैप्टर नंबर 1 में चींटियों के बारे में दिया गया है। आपने देखा होगा चींटियाँ एक लाइन से चलती रहती हैं। आपको ये और अपनों को ये सोचते हैं कि चींटियाँ एक लाइन से क्यों चलती हैं, क्या कारण है, वो रास्ता भूलती नहीं, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे, क्योंकि ये चींटी एक दूसरे को गंध छोड़ती थी। ये चींटी इसको गंध छोड़ी, ये इसको छोड़ी, ये इसको छोड़ी, मतलब इसी तरह से गंध छोड़ती रहती हैं, जिससे वह सूंघ करके एक दूसरे के पीछे चलती रहती हैं। मच्छर हमारे पैरों के तलवे में गंध और हमारे शरीर की गर्मी ढूंढ लेते हैं, इसलिए हमें मच्छर काटते हैं। आपने कभी देखा मच्छर क्यों काटते हैं? क्योंकि आपके शरीर में गंध है और शरीर की गर्मी गर्मी की वजह से आपको वो बदबू आपको ढूंढ लेती हैं, इसलिए आपको वो कत्ल करती हैं, ठीक है। इसलिए आपको मच्छर काटते हैं। देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। रेशम का कीड़ा, देखिए यहाँ पे, रेशम का कीड़ा अपनी मादा अपनी गंध को कई किलोमीटर तक
पहचान लेते हैं। रेशम का कीड़ा होता है अपनी मादा को अपनी गंध से कई किलोमीटर दूर तक पहचान लेती हैं। सड़कों पर कुत्तों की भांति जगह बटी होती हैं। एक कुत्ता दूसरे के मल मूत्र से पहचान जाता है कि उसके इलाके में कोई दूसरा कुत्ता। देखिए खासियत क्या है कि एक कुत्ता होता है, कुत्ता वो मूत्र सूंघ करके, ठीक है, मूत्र की गंध से पहचान जाएगा कि साला हमारे एरिया में कौन सा कुत्ता आया था, बाहर का कुत्ता आया था, ठीक है। कुत्तों की खासियत होती है, ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काली देखते हैं, ठीक है। या तो दिन में तो जागने वाले हर प्रकार के आपको रंग दिखाई पड़ जाएगा, जो रात को जागते हैं उनको या तो सफेद कलर दिखाई पड़ेगा या तो काली, दो चीज वो देख पाते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। चीलबाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना बेहतर देख लेते हैं। कौन देख लेता है? चीलबाज और गिद्ध हमसे 4 गुना बेहतर दूर से देख पाते हैं। जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है वही पक्षी 8 मीटर की दूरी से वो देख लेगा। क्यों? क्योंकि बताया ना 4 गुना हमसे बेहतर देख लेता है। कौन देख लेता है? चील, बाज और गिद्ध, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वो जमीन पर कंपन हुए से सूंघ ले, मतलब पहचान जाते हैं। मतलब ध्यान देना कि सांप के कान नहीं होते हैं, लेकिन वो कंपन करते हुए पहचान जाती हैं कि कौन हमारे पास आ रहा है, किसको हमें शिकार करना है। वो कान उसके कंपन, पृथ्वी के कंपन से वो पहचान जाती हैं। कहने का मतलब ये है, ठीक है। जंगल में ऊंचे पेड़ पौधे पर लंगूर खास मुसीबत में, जैसे शेर चीता को देख करके एक खास आवाज़ निकालता है, अपने साथियों को संदेश देता है। इसी काम पक्षियों के भी काम होते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि जो लंगूर होता है वो जंगल में वो एक अजीब सा आवाज़ निकालता है जब उनके पास कोई मतलब कि ऐसा कुछ विपरीत कंडीशन आता है, या तो बरसात होने वाली है या तो कुछ ऐसा भूकंप आने वाला है, जिससे वो आवाज़ करता है, जिससे और जानवर को पता चल जाता है, ठीक है, संदेश देता है। इसके बाद पता चल जाते हैं, आवाज़ निकालती है, ठीक है। अब देखिए आगे। मछलियां खतरे में चेतावनी एक दूसरे को बिजली की तरंगों से संदेश देती रहती हैं, ठीक। एक दूसरे को बिजली की तरंगों से अपना संदेश देती रहती हैं। आगे बढ़ते हैं। डॉल्फिन मछली भी अलग अलग तरह आवाज़ निकालती हैं, एक दूसरे से बात करती हैं। आपको पता है ना, डॉल्फिन मछली जो होती हैं ये एक प्रकार से मनुष्य का गुण होता है। इसमें सब कुछ मनुष्य जैसे हम लोग हैं उनकी पूरी गुण, इनकी क्वालिटी मिलती रहती है। देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सलाद में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, ठीक है। इसको आप नोट्स बना के बढ़िया से लिखेंगे। सलाद क्या है कि ये भालू जैसा दिखता है, लेकिन ये भालू है नहीं, ठीक है। ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ से उल्टे सिर से लेटकर मस्ती करते हुए सोता रहता है, ठीक है। एक दिन में 17 घंटे, ठीक है। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उस पेड़ के पत्ते, समझ लो ना, जो उसके पत्ते रहते हैं पूरी ख़त्म कर डालते हैं, उनको खा डालता है। इसलिए इन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं, खा जाते हैं, तब ये दूसरी पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष में अपने पूरे जीवन में ये 40 साल जीवित रहता है, अपने 8 पेड़ों पर घूम पाते हैं, ठीक है। ये 8 पेड़ों पर घूम पाते हैं क्योंकि ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसको पूरी ख़त्म कर डालते हैं, ठीक है। अपने लाइफ में इतने रहते हैं, ये सप्ताह में एक बार सोच के लिए निकलते हैं, पेड़ से नीचे उतरते हैं, ठीक है। पेड़ से नीचे उतरते, ये सप्ताह में एक बार सोच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आइए हम बाघ के बारे में बताते हैं आपको। बाघ, ठीक है।
बाघ, ठीक है। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख लेता है। बाघ की मुंह में हवा हुए कंपन, जो उसके मुंह में दाढ़ी होती है ना, देखियो ना, जो रोमा टाइप में रहती हैं, उनके कंपन से भाप लेती हैं, उसे शिकार बिल्कुल सही स्थिति का पता लगती है। मतलब उसे वो कंपन कर लेती हैं कि हमें शिकार कहाँ, किस एरिया में हमें जाना है, अपनी कंपन से वो पहचान लेती हैं। इससे अंधेरे में भी रास्ता ढूंढने मदद मदद करता है, क्योंकि हमसे 6 गुना, मतलब कि 6 गुना बेहतर देख पाती हैं, ठीक है। ये चीज़ था। अब हम आगे बढ़ते हैं। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। बाघ की गुर्रना 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। वाह क्या बात है, 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। 6 गुना बेहतर देखती हैं, ठीक है, 6 गुना बेहतर देती हैं। ये अपनी मूंछ की दाढ़ी की हवा से भांप लेती हैं कि उनका शिकार कहाँ है, ठीक है। ये चीज़ है। अब हम आगे बढ़ते हैं। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते रहते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ दूसरे बाघ के मूत्र की गंध से झट को पहचान लेते हैं, ठीक है। बाघ हवा में पत्तियों के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने की आवाज़ में अंतर को भांप लेता है। मतलब बाघ बाघ के अंदर एक खासियत है कि अगर कोई कंपन हुआ तो वो बाघ बाघ को पता चल जाएगा ये पेड़ पौधा कोई हिला है। कोई अगर इंसान उस जगह एंट्री किया तो बाघ को ये पता चल जाता है कि हमारा शिकार आ गया है। ये बाघ के अंदर खासियत है, ठीक है। कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाता है, ठीक है। उनका कान बहुत सेंसिटिव होता है, वह कई कई जगह में अपना अपना आवाज़ सुन सकता है, ठीक है। हम अब आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है, जैसे उत्तराखंड में जीव कानपुर नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर जिला के घाना इस जंगल के लिए मतलब फेमस हैं, ठीक है। उनको मतलब भारत सरकार जो है इनकी सुरक्षा कर रही है, इनको कोई नुकसान न पहुंच पाए, ठीक है। प्यारे बच्चों, आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपको भली भांति से समझ में आता होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास बस इतना रखते हैं, ठीक। तब तक के लिए नमस्कार।